सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कोर्सेज की जो सीजीसी जंजीडी में ऑफर किए जाते हैं। तो जैसे कि आप में से बहुत से बच्चे जो अपने 12th क्लास के अभी फाइनल एग्जाम्स दे रहे होंगे, तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि भैया कौन कौन से कोर्सेज है जो सीजीसी जंजीरी में ऑफर किए जाते हैं 12th के बाद। ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे वैसे इन जनरल ऑफर किए जाते हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, कोई एग्जाम देना पड़ेगा, एडमिशन डायरेक्टली हो जाएगी या नहीं होगी। तो सारी चीजें जो आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो सीजीसी जंजेडी से रिलेटेड या आपकी प्लेसमेंट से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि सीजीसी जंजेडी में जो कौन कौन से जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि 12th के बाद कौन से कोर्सेज है या पोस्ट ग्रेजुएशन के कौन कौन से कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाली है जो आप वेबसाइट देख रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल सामने, ये सीजीसी जंजेडी की है जो ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले सीजीसी जंजेडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीजीसी जंजेडी क्या है? चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक कैंपस है जंजेडी में जिसका नाम है सीजीसी जंजेडी। सीजीसी जंजेडी की जो स्टैब्लिशमेंट है 2012 में हुई थी। चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 15 किलोमीटर की दूरी पे आपको सीजीसी जंजेडी देखने को मिल जाती है। सीजीसी जंजेडी में जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। सीजीसी जंजेडी के पास अगर रैंकिंग्स की बात करें तो नैक का A+ ग्रेड रैंकिंग है। इसको अपने फर्स्ट साइकिल में ही नैक का A+ ग्रेड मिल गया। यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है और स्पेशली पीटीयू के अंदर है जो सीजीसी जंजेडी कॉलेज आता है। मतलब कि यहाँ से जो आपको डिग्री मिलने वाली है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री मिलने वाली है। और अगर आप सीजीसी जंजेडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको अप टू 100% तक की जो स्कॉलरशिप है वो भी यहाँ पे ऑफर की जाती है। कैसे ऑफर की जाती है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो हम चीजें डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से जो प्रोग्राम है सीजीसी जंजेडी में ऑफर किए जाते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके आप प्रोग्राम में क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी कौन कौन से प्रोग्राम है सीजीसी जंजेडी में ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, पैरामेडिकल साइंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, कॉमर्स प्रोग्राम ऑफर किए जाता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, आर्ट्स ऑफर की जाती है, फार्मेसी, लॉ एंड फैशन डिजाइनिंग। ये सारे कोर्सेज है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अब और डिटेल में बताता हूँ कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर अगर हम बात करें, बीटेक ऑफर की जाती है सीजीसी जंजेडी में। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पे है जो बीई ऑफर की जाती है, लेकिन सीजीसी जंजेडी में आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड बीटेक की डिग्री मिलने वाली है। बीटेक का जो कोर्स रहता है 4 साल का रहता है। बीटेक के अंदर आपको कौन कौन सी बीटेक देखने को मिल जाएगी? बीटेक सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगी, बीटेक सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बीटेक इन एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस देखने को मिल जाएगी, बीटेक मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में देखने को मिल जाएगी, बीटेक रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल जाएगी, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में देखने को मिल जाएगी, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगी, बीटेक सीएससी डेटा साइंस देखने को मिल जाएगी, बीटेक सीएससी साइबर सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी, बीटेक ब्लॉकचेन देखने को मिल जाएगी, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारी बीटेक्स है जो आपको देखने को मिल जाएंगी। जो बच्चे डिप्लोमा करके आ रहे हैं उनको यहाँ पे लीड प्रोग्राम भी देखने को मिल जाते हैं बीटेक में। ठीक है, बीटेक सीएससी लीड प्रोग्राम जो कि 3 साल के रहते हैं, जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं। तो वो सारे कोर्सेज भी है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बीटेक सीएससी लीड, बीटेक सीएससी साइबर सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा, ब्लॉकचेन देखने को मिल जाएगा, एआई एंड डीएस, एआई एंड एमएल, रोबोटिक्स, ईसी, ईटी, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, एमईई। तो जो सारे कोर्सेज है यहाँ पे नॉर्मल इंजीनियरिंग ऑफर किए जाते हैं, वो डिप्लोमा वाले लीड प्रोग्राम भी ऑफर किए जाते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम है जो बीटेक के लिए यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम अगली बात करें यहाँ पे, ठीक है, आपके जो और कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आपको यहाँ पे जो एमबीए देखने को मिल जाएगी। एमबीए कौन कौन सी देखने को मिल जाएगी? एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मतलब एचआर मैनेजमेंट, उसके बाद एमबीए एमआईएस मतलब की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमबीए ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स में, एमबीए डिजिटल मार्केटिंग में, एमबीए फिनटेक में। तो ये सारी एमबीए जो आपको सीजीसी जंजेडी में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएट कोर्स की, तो आपको बीबीए भी यहाँ का देखने को मिल जाती है। ठीक है, नॉर्मल बीबीए जो यहाँ पे ऑफर की जाती है। उसके बाद अगर हम पैरामेडिकल साइंस कोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से पैरामेडिकल साइंस कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे? बीएससी फॉरेंसिक साइंस देखने को मिल जाएगा, बीएससी मेडिकल लैब साइंस देखने को मिल जाएगा, बीएससी मेडिकल साइंस लीड देखने को मिल जाएगा, बीएससी रेडियोलॉजी देखने को मिल जाएगा, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा, उसके बाद बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एनेस्थीसिया में और ऑपरेशन थिएटर में, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स देखने को मिल जाएगा, ऑप्टोमेट्री देखने को मिल जाएगा। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में आपको बीकॉम
ऑनर्स कॉमर्स में देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो बीसीए, ठीक है, बीएससी मल्टीमीडिया, बीएससी ग्राफिक एंड वेब डिजाइनिंग, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी साइबर सिक्योरिटी, एमएससी एमसीए देखने को मिल जाएगी। आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में आपको बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स है देखने को मिल जाएगा। फार्मेसी की बात करें तो बी फार्मेसी, डी फार्मेसी और फार्मेसी लीड प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। लॉ की बात करें, लॉ कोर्सेज जो सिर्फ सीजीसी जंजीड़ी में ऑफर किए जाते हैं, सीजीसी लांड्रा में ये कोर्सेज ऑफर नहीं किए जाते। सीजीसी के अंदर दो कैंपस आते हैं, लांड्रा और जंजीड़ी। जो लांड्रा कैंपस है उसमें लॉ कोर्सेज ऑफर नहीं किए जाते, लॉ कोर्सेज सिर्फ सीजीसी जंजीड़ी में ऑफर किए जाते हैं। तो लॉ में आपको कौन कौन से कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे? बीए एलएलबी देखने को मिल जाएगा, बीकॉम एलएलबी देखने को मिल जाएगा, बीबीए एलएलबी देखने को मिल जाएगा, एलएलबी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे कोर्सेज जो आपको लॉ के अंदर देखने को मिल जाएगा। फैशन डिजाइनिंग की बात करें तो फैशन डिजाइनिंग में आपको बीएससी फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स है देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे प्रोग्राम है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आपकी एडमिशन हो सकती है। अब बात आती है कि भैया एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखो एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। जो सीजीसी जंजीड़ी है उसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है आपके 12th है, मतलब कि अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके अंडर ग्रेजुएशन की मतलब ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस के ऊपर, तो आपकी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। एडमिशन का जो प्रोसेस रहता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस के ऊपर रहता है। यहाँ पे जो कोर्सेज रहते हैं सभी कोर्सेज में सीट्स लिमिटेड रहती है। अप्रोक्सीमेट हर कोर्स में 200 से 300 बच्चों की ही सीट है जो यहाँ पे एडमिशन लिए जाते हैं। एडमिशन डायरेक्ट हो जाती है। जैसे अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं तो अगर आपके 12th में 50% से ज्यादा मार्क्स है और आपकी 12th क्लास पूरी क्लियर है तो आपकी जो डायरेक्ट एडमिशन है सीजीसी जंजीड़ी में हो जाती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस के ऊपर। अगर किसी कोर्स में जो सीट्स फुल हो चुकी है तो आपकी यहाँ पे एडमिशन नहीं होती है। तो ठीक है, ये हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस, सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। जिनको भी एडमिशन लेनी है सीजीसी जंजीड़ी में, डायरेक्ट लिंक्स वगैरह एडमिशन लेने के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसमें फॉर्म फिलअप करके आप अपना ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है जो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो डन हो जाएगी। जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपको टीम कांटेक्ट करेगी और आपका एडमिशन प्रोसेस है जो स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन लेने से पहले या फॉर्म फिलअप करते समय अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, जिसके ऊपर कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स वगैरह एडमिशन लेने से पहले जो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट है वो किसी भी अनऑथराइज्ड लिंक या अनऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ना करें। सिर्फ ये सीजीसी जंजीड़ी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट है सिर्फ इस वेबसाइट के ऊपर ही करें। यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो टेस्ट वगैरह आपको नहीं देना पड़ता, सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके वेरीफाई करवा के अगर आप एलिजिबल है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 90% कोर्सेज में यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि अगर आपके मार्क्स 12th के बाद या इंजीनियरिंग के बाद मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद मोर देन 50% है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कोर्सेज जैसे कि बीटेक सीएससी की बात करें या एमबीए की बात करें तो इन कोर्सेज में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि अगर आपके मार्क्स मोर देन 60% है तो ही आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी 90% कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 50% का है। अगर आपने किया हुआ है तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करके आप अपने एडमिशन प्रोसेस डन कर सकते हैं। उसके अलावा देखो स्पेशली एक बात और बता रहा हूं, तो बहुत बच्चों को ये डाउट आता है कि यार वैसे तो यहाँ पे जो फीसेस रहती है वो काफी ज्यादा कम है। तो अगर हम जैसे इंजीनियरिंग के कोर्सेज की बात करें तो इंजीनियरिंग के सभी कोर्सेज के यहाँ पे फीस पर सेमेस्टर अप्रोक्सीमेट 49 से 50,000 के बीच में रहने वाली है पर सेमेस्टर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो बीटेक सीएससी उसकी फीस है 60 से 65,000 के बीच में रहने वाली है। अगर आप जाते हैं बड़े प्राइवेट कॉलेजेस में वहां पे आपकी पर सेमेस्टर फीस है अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख रहने वाली है, यहाँ पे उसकी जो 50% रहती है। तो सभी कोर्सेज की फीस है यहाँ पे बड़े प्राइवेट कॉलेजेस से अप्रोक्सीमेट 50% कम रहने वाली है। पंजाब में सबसे सस्ता कॉलेज आपको ये देखने को मिलने वाला है। लेकिन उसके बाद भी जो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि भैया अब जिनको भी लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर जाना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर कॉल करके, ठीक है, नंबर के ऊपर कॉल करके अपनी जो लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर जान सकते हैं, या आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं और आपको जो लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर है किसी भी कोर्स का पता लग जाएगा। एडमिशन है जो 2024 के लिए ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, मार्च और अप्रैल तक तो यहाँ पे जो सारी सीट्स है ऑलमोस्ट, जैसे कि बीटेक सीएससी हो गया, एमबीए हो गया या बीबीए हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, लॉ के कोर्सेज हो गए, ये जो हॉट सेलिंग कोर्सेज है इनकी सीट्स तो मार्च अप्रैल तक फुल भी हो जाती है जैसे ही जो बोर्ड के एग्जाम खत्म होते हैं। तो बहुत बच्चों को ये डाउट आता है कि भैया यहाँ पे हमको ना स्कॉलरशिप भी चाहिए, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। तो जो सीजीसी जंजीड़ी कैंपस है वो बच्चों को अप टू मतलब कि 100% तक की जो स्कॉलरशिप है वो भी ऑफर करता है। अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सीजीसी जंजीड़ी में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो सीजीसी जोश का एग्जाम देना पड़ेगा। सीजीसी जोश का एग्जाम किसी भी कोर्स के लिए कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको सीजीसी जोश का एग्जाम देना पड़ेगा। जो सीजीसी जोश का एग्जाम है वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसके लिए आपको घर पे एक लैपटॉप चाहिए जिसमें आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए। घर पे बैठे बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं। सीजीसी जोश का जो एग्जाम है 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 फेज 2। जो फेज
फेज 1 है वो अभी चल रहा है, जो कि आपके जून एंड तक चलने वाला है। उसके बाद फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। फेज 1 और फेज 2 में सिर्फ इतना ये डिफरेंस है कि अगर आप स्टेज 2 में एग्जाम देते हैं तो आपकी जो 10% स्कॉलरशिप है वो कम हो जाती है, जैसे कि आपको लॉस होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल भी देता हूं, जो आपका यहाँ पे सीजीसी जोश का एग्जाम रहने वाला है वो मतलब कि 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 120 मिनट्स का एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 100 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग है जो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जैसे अगर आपके 100 में से 93 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको 100% तक की जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। और अगर हम बात करें आपके 100 में से 90 से 92 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 85% की स्कॉलरशिप मिलती है। 80 से 89 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 75% की स्कॉलरशिप मिलती है। 70 से 79 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है। 60 से 69 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिलती है। स्टेज 2 में सिर्फ आपको इतना फर्क आने वाला है कि आपके सेम मार्क्स के ऊपर आपको जो स्कॉलरशिप है वो 10% कम मिलेगी। जैसे कि अगर आप स्टेज 2 में एग्जाम देते हैं जो कि आपका जुलाई के बाद स्टार्ट होने वाला सितंबर एंड तक, तो अगर आप स्टेज 2 में 100 में से 93 से ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको सिर्फ मिलती है 90% की स्कॉलरशिप। वही स्टेज 1 में आपको मिलती है अप टू 100% स्कॉलरशिप। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में सिर्फ इतना ही अंतर है। तो जो भी एग्जाम, अब कौन कौन से कोर्सेज है जिसके थ्रू आप सीजीसी जो एग्जाम देके जो है अपनी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, तो इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक सीएससी, बीटेक सीएससी डेटा साइंस, ठीक है, बीटेक सीएससी एआईएमएल, एआईडीएस, रोबोटिक्स, ईसी, तो ये सारे कोर्सेज है जिनमें आप एडमिशन, मतलब बीटेक के आप जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स मैंने आपको बताए थे उनमें से सभी कोर्सेज में से आप जो 100% तक की स्कॉलरशिप है वो क्रैक कर सकते हैं। बीटेक के जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है। मैनेजमेंट में बात करें तो बीबीए में भी आप ले सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो एमबीए में भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज लिखे हुए हैं जिनमें आपको यहाँ पे जो क्या मिल जाएगी स्कॉलरशिप। उसके बाद कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बीकॉम के में भी मिल जाएगा। तो जितने भी कोर्सेज मैंने आपको दिखाए थे ना, ऑलमोस्ट सबके जो अंडर ग्रेजुएट, मतलब जितने भी कोर्सेज मैंने आपको दिखाए थे सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है, जो आप सीजीसी जोश के थ्रू है अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सीजीसी जोश का एग्जाम है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन होता है, डेट एंड टाइम भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी है जो एग्जाम की डेट चल रही है, डायरेक्ट लिंक्स वगैरह रजिस्टर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां पे आप रजिस्टर करके अपना सीजीसी जोश का एग्जाम दे सकते हैं। सीजीसी जोश के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो 12th क्लास का आपकी जितना भी सिलेबस है वो सारा आपका क्वेश्चन वो रहे, वही से सारा सिलेबस है। एनसीईआरटी के थ्रू आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपके 12th के सब्जेक्ट है, जैसे आपके पास अगर नॉन मेडिकल था तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, ये वाले सब्जेक्ट्स है जो आने वाले हैं। जिनके पास 12th में जो भी सब्जेक्ट्स है उन बेसिस के ऊपर आपका जो सीजीसी जोश का एग्जाम रहने वाला है, सिलेबस भी सारा सेम रहने वाला है। तो ये थी सारी डिटेल की कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कैसे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। उसके बाद भी कोई डाउट्स वगैरह मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके क्लियर कर सकते हो। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार की फीस पेमेंट आपको किसी भी एक्सटर्नल लिंक या क्यूआर कोड पे नहीं करनी है। तो इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली होगी, वीडियो पसंद लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना अपने और दोस्तों के साथ जिनको सीजीसी जंजेडी में एडमिशन लेनी है या इस कॉलेज के बारे में जानने की जरूरत है। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।